आज जो कुछ ईरान ने किया है वो माजी में कभी नहीं देखा गया। ईरान ने इसराइल के शुमाली शहरों पर ड्रोन हमले किए हैं जिनमें तल अवीव शामिल नहीं बल्कि वो इलाके थे जहां आम शहरी पनाह ले रहे थे। हैरानकुन बात यह है कि तमाम ईरानी ड्रोन्स अपने हदफ पर जाकर ठीक निशाने पर लगे और बड़े पैमाने पर तबाही फैलाई। इन मनाजिर ने न सिर्फ इसराइल बल्कि दुनिया भर को हिला कर रख दिया। इस हमले की सबसे खतरनाक बात यह है कि इसराइल के जदीद तरीन अमरीकी और बरतानवी दिफाई निजाम जो हाल ही में नस्ब किए गए थे उन ड्रोन्स को रोकने में नाकाम रहे। हर आने वाला ड्रोन ने हदफ पर लगा। ईरान के पास इस वक्त हजारों ड्रोन मौजूद हैं और ये ड्रोन्स न सिर्फ फौजी मराकज बल्कि उन अहम अफराद के घरों को भी निशाना बना रहे हैं जो इसराइली एजेंसियों या फौज से वाबस्ता हैं। ईरान का पहला हमला ही इतना शदीद और मौसर था कि तजियाकार सोचने पर मजबूर हो गए हैं, क्या ईरान ने इसराइल के दिफाई निजाम को हैक कर लिया है या फिर ईरान को कोई ऐसी टेक्नोलॉजी हासिल हो चुकी है जो इसराइल के दिफाई निजाम को नकारा बनाने की सलाहियत रखती है। ये बात यकीनी होती जा रही है कि अब जो मिसाइल या ड्रोन मारा जाएगा वो बराह रास्त हदफ पर लगेगा। अमेरिका ने भी सूरत हाल की संगीनी को भांपते हुए अपने B-2 बम्बारदियारे मशरक वस्ता की जानिब रवाना कर दिए हैं। इतलात के मुताबिक ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनई ने गैर मामूली कदम उठाते हुए अपने बाद की क़यादत के 3 जानशीनों के नाम तजवीज़ कर दिए हैं और बाकायदा हिदायत जारी की है कि अगर उन्हें कुछ हुआ तो मुल्क को किस सिमत में लेकर जाना है। ईरानी क़यादत को खदशा है कि इसराइल और अमेरिका मिलकर रजीम चेंज ऑपरेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। यही वजह है कि ईरान इस लड़ाई को सिर्फ दिफाई नहीं बल्कि बका की जंग समझकर लड़ रहा है। ईरान के सुप्रीम लीडर का ये कदम जहां उनकी पेशबीनी और तदब्बुर को जाहिर करता है वहीं इस बात का इशारा भी है कि जंग किसी भी लम्हे एक नाकाबिले वापसी मोड़ इख्तियार कर सकती है। अगर आयतुल्लाह को नुकसान पहुंचाया गया तो ईरान की तरफ से रद्द अमल सिर्फ इसराइल तक महदूद नहीं रहेगा बल्कि मुमकिन तौर पर अमेरिका और इसके इत्तेहादी ममालिक भी इस लपेट में आ सकते हैं। उधर शुमाली कोरिया, चीन और रूस खामोशी भी किसी बड़े तूफान का पेश ख्यामा हो सकती है। इतलात है कि शुमाली कोरिया भी इस तनाज़े में शामिल होने का इंदिया दे चुका है और अगर ऐसा हुआ तो ये जंग खित्ते तक महदूद नहीं रहेगी बल्कि आलमी सतह पर फैल सकती है। ईरान ने अपने आला सतही साइंसदानों के कत्ल का बदला लेने की ठान ली है। इसराइल अगर ये समझता है कि आयतुल्लाह को निशाना बनाकर जंग खत्म हो जाएगी तो ये उसकी भूल है, क्योंकि यही से जंग की नई और ज्यादा खौफनाक शक्ल का आगाज होगा। दुनिया आज सांस रोके ये मंजर देख रही है। अब सवाल ये नहीं है कि जंग रुकेगी या नहीं बल्कि यह है कि जंग किस रुख पर जाएगी और किस कीमत पर खत्म होगी। हम सूरत हाल पर नजर रखे हुए हैं और अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और कॉम डिजिटल को सब्सक्राइब कीजिए।